Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो मुद्दा जुड़ा हुआ है मेरे और आपके आने वाले कल से, यानी कि हमारे बुढ़ापे से। जो आजकल देखा जा रहा है कि बड़ों की इज़्ज़त छोटों के दिलों से कम हो जा रही है। इवन के काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे। ऐसे ही मुद्दे पे हमने बहुत सारी रिसर्च की है, काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं जो हमारे शहर में जो बूढ़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे ही माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। कुछ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको घर से निकाल दे रहे, वो अपने ही दम पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वही माँ बाप है जिन्होंने हमें चलना सिखाया। जैसे मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। वैसे ही आप भी है जो अपने माँ बाप के सरपरस्ती में बड़े हुए हैं, आज कमाने लायक हुए, कमा रहे। पर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे बूढ़ों को घर से निकाल दे रहे, या फिर घर से नहीं निकाल कर उनके अखराजात जो है उसको पूरा नहीं कर रहे। ऐसे ही छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, ख़ुद कमा रहे हैं और ख़ुद अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने भी मुलाकात की। बहुत सारे लोग थे जो कैमरे के सामने आकर बात नहीं की है, जिनका कहना ये था कि उनके बच्चों ने उनके घर से भले ही निकाल दिया, पर आज भी वो उनके बच्चों की बेइज्जती नहीं करना चाह रहे। कहीं उनके कैमरे पे आकर बोलने से उनके जो औलाद है उनके ऊपर लोग तोहमतें न लगाए कि उनको निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। कुछ चुनिंदा लोगों से हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के ज़रिए हमने बात की कि आज वो इतनी कड़कती धूप में क्यों काम कर रहे हैं, क्यों कमाने के लिए मजबूर है, उनकी इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए क्यों इतना भाग रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जिनसे मुलाकात हुई, जिसमें से कुछ लोग हैं जो गाड़ी साफ़ करने के कपड़े बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे, कुछ लोग हैं जो साइकिल पर धूप में चादरें बेचकर, कुछ ऑटो चला रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात की है। ऐसे ही चंद लोगों से हम चाहते हैं आप भी मुलाकात कीजिए और उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आपका नाम क्या है मामा? मेरा नाम इंदर नाम है, इंदर नारायण अम्बेकर। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे तो औरंगाबाद का है, अभी बहुत साल पहले से आया हुआ है यहाँ पर। कम से कम 30-35 साल हो गए यहाँ के। तो आप ये अभी तक ये काम क्यों कर रहे? आपके बच्चे वगैरह कोई है? हाँ, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, वो सब अलग अलग है। तो आपको ये कमाने की ज़रूरत है, मतलब रोज़ आप कितना कमा लेते हैं? इसमें ऐसा धंधा होने पर है कभी 400, 300, 200। हाँ, अभी तो मेरे जेब में से 50 की नोट गिर गई, उसके टेंशन में था अभी। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीमें भी है ना जो आप लोगों को मिल सकते हैं, आप उसमें घर चला सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन मैं घर के टेंशन में है, इसलिए गवर्नमेंट का कुछ सवाल आता नहीं। घर के वजह से मैं परेशान है। लेबर कॉलोनी में यही नीचे रहता था। अच्छा, आप लेबर कॉलोनी में रहते? लेबर कॉलोनी में रहता था और 1 साल होगा मेरे को यहाँ छोड़ के। हमारा जो घर वाले हैं ना वो शेख लतीफ़ बोल के, उनके घर में रहता था। और मेरा जो बेटा है ना उनके पास सर्विस को है, वो जो MRI बोलते दवा का जो काम रहता ना वो, तो हम यहाँ रहते थे। तो अभी आपको आपका बेटा कुछ नहीं देता कमा कर? मैं उनकी मदद नहीं लेना, उल्टा मैं उनको मदद करना चाहता था। अच्छा, आप उनको मदद करना चाहता था, लेकिन वो जो बहू वो जो हो गए उनको मैं उनके में नहीं रहना, उनको अकेला रहना है, इसीलिए मैं ठीक है तुम रहो अकेला। कितने बच्चे तुम्हारे? 2। दोनों पीते? हाँ, दोनों पीते। काम वाला भी पीता। अरे बाप, तीनों पीते? तीनों पीते। काम धंधे? पीते आज कुछ छान के लाते, भंगार पीते, बैठते घर में। और खाना पीना? मैं जागा थी, फिर मैं चुनने को आती था। और पकाने को कौन पकाता? वो छोकरी। अच्छा, वो भी सुनती? नहीं, वो घर पे रहती। चाचा, आपका नाम क्या है? आबिद अली। आप जो ये साइकिल के ऊपर अभी भी चादरें वगैरह बेच रहे, तो ऐसी क्या ज़रूरत है आपकी कि आप ये उम्र में भी ऐसा काम कर रहे साइकिल पे इतनी धूप में? अब अपना खर्चा पानी का काटने के लिए तो करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो ये कितने साल से कर रहे हैं अभी धंधा? ये धंधा तो हम कम से कम
30 साल से कर रहे हैं। तो आपके बच्चे वगैरह कितने आपके? मेरे बच्चे 3 हैं, लड़कियां 3 है और लड़के 3 है। तो इतने बच्चे होने के बाद भी आपको आज काम करना पड़ रहा है, ऐसी क्या जरूरत है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो दे रहे हैं अपनों को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बच्चे वगैरह कर रहे फिर भी आपका एक काम करने का हुआ है। बस और क्या, जब तक चल रहे हैं हाथ पैरा घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको ऐसा इतनी धूप में आपकी तबीयत को लेकर, आपकी सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल परेशानी नहीं है। और सर रोज का कितने कारोबार कर लेते हैं आप? 1000-1500 का धंधा हो जाता है, जिसमें 200-300 रुपये अपने को बच जाते हैं। तो आपने इतने सालों से किए साहब, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आराम करना चाहिए? हाँ आराम तो करना चाहिए, लेकिन जब तक के मैं बोल रहा हूँ ना, जब चल रहे हैं फिर रहे हैं अपन, तो बैठ कर क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत सारे स्कीमा है गवर्नमेंट से जो आप जैसे लोगों को मिल सकते हैं, तो उसमें कभी आपने कोशिश की है कि आपने आराम करना? नहीं बिल्कुल कोशिश भी नहीं की, और हमको तो मालूम भी नहीं कि क्या दे रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ आपको मालूम ही नहीं? बिल्कुल नहीं। जी शुक्रिया साहब। शुक्रिया। ऐसे ही लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीमें हैं। कुछ स्कीमें जो बुज़ुर्गों के लिए है, उन स्कीमों का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो कहीं बाहर गांव से आकर औरंगाबाद कमा रहे, उन लोगों के लिए क्या स्कीमें, इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालने के लिए हमने बात की है जनाब अज़हर पठान साहब से। तो आइए उनसे जानते हैं कि ऐसे लोग को गवर्नमेंट से क्या स्कीमें हैं और महीने का उनको कितना वजीफ़ा मिल सकता है। जैसा कि अभी संजय गांधी निराधार जो योजना है, बहुत सारी स्कीम है इसमें। उसमें जैसे गरीब लोग, जो विधवा है, अपंग है, और बहुत सारे, तो इसमें जो बुज़ुर्ग के लिए आप पूछ रहे, तो ऐसे जो 65 साल की जो उम्र होती है लोगों की, तो वैसे लोग जो है, तो जो उसके माँ बाप को जो बच्चे ज़्यादा देख नहीं पाते, माशी हाल ख़राब है, तो ऐसे जो बुज़ुर्ग है, तो कलेक्टर ऑफिस में, तहसील डिपार्टमेंट में, संजय गांधी जो डिपार्टमेंट में, वहाँ एक एप्लीकेशन दे के अपने जो है तो रहवासी इनकम सर्टिफिकेट 21,000 रुपये के नीचे होना चाहिए, और पासबुक की ज़ेरॉक्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर जमा करके देते, तो उसके बाद 3 महीने के, हर 3 महीने में उसकी मीटिंग होती है, और उसमें मीटिंग में अगर फाइनल हो गया है, उसके एलिजिबिलिटी बनते, तो हर महीने उनको, अभी पिछले साल से 600 रुपये थे, तो अब 1000 रुपये इस साल से शुरू हो गए, तो 1000 रुपये हर महीने उनको मिल सकते हैं। और जो कुछ लोग गरीब लोग होते हैं, जो भीख मांगते हैं, बाहर गांव से आते हैं या रोडों पर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी कोई स्कीम है गवर्नमेंट? महानगर पालिका ऑफिस से निवारा केंद्र चालू है, रात्रि निवारा केंद्र। तो उसमें जो जो गरीब लोग हैं, जो समझो भीख मांगते, जो जिसके समझो सिटी में घर नहीं है, और जो मेहनत मजदूरी करके अपना जो है तो ग्रामीण में अपने लोगों को पैसे पहुंचाते, तो ऐसे लोगों को जिसको घर नहीं है, तो ऐसे लोगों की महानगर पालिका की तरफ से रात्रि निवारा केंद्र चालू है। जैसा 7-5 शेल्टर चालू है, जैसे चिकलठाना है, बस स्टैंड है, और सिडको N6 है, और वहाँ जाके आप डायरेक्ट वहाँ जाके अप्रोच होके वहाँ आप रह भी सकते हैं, और आपको खाने का भी इंतज़ाम होगा। इस तरह से गवर्नमेंट मदद कर रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखा आपने, ये लोग कैसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं, कैसे कैसे मशक्क़तों से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो उनका आज है, वो हमारा आने वाला कल है। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी बूढ़ा हूँगा, अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखा कि मैं उतने साल जिया, तो मेरा भी कल वही रहेगा। आप हो सकता है आपका भी कल हो। तो आज अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी हमसे कुछ सीखें और हमारे ही तरह वो उनका ख्याल रखें। या फिर ये ना हो कि जो हमने हमारे माँ बाप के साथ किया, वही हमारे बच्चे हमारे साथ करें। तो सोचिए, और अगर ऐसे ही लोग आपको भी कहीं नज़र आते हैं, तो उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए। हो सकता है कि वो मिलकर आपसे बात कर कर उनको थोड़ा सुकून मिले, और अगर हो सकता तो उनकी कुछ ना कुछ मदद कर दिया कीजिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।